The question is, Umang Gupta is the managing director of Denver Limited. The company had established a good name for itself and had been doing well. It was known for timely completion of orders. The production manager, Miss Kanta, was efficiently handling the processing of orders and had a team of 14 motivated employees working under her. Everything was going on well. Unfortunately, she met with an accident. Umang knew that in the absence of Miss Kanta, the company may not be able to meet the deadlines. He also knew that not meeting the deadlines may lead to customer dissatisfaction with a risk of loss of business and goodwill. So he had a meeting with his employees in which to accurate the speedy processing of orders was planned. Everybody agreed to work as a team because the behavior of the Umang Gupta was positive towards the employees of the organization. Hence, everyone put in extra time and effort and the target was met on time. Not only this, Umang visited Miss Kanda and advised her to take sufficient rest. Identify the style of leadership of Umang Gupta and draw a diagram depicting the style. And number 2 is to state the two values highlighted by the behavior of Umang Gupta. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में ये गिवन है कि उमंग गुप्ता एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसकी कंपनी का बहुत अच्छा नाम है, उसकी कंपनी अच्छा काम कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी अपने ऑर्डर्स को टाइमली कंप्लीट करने के लिए फेमस है, ठीक है। जो प्रोडक्शन मैनेजर है मिस कांता, वो कंपनी के ऑर्डर्स को इफेक्टिवली हैंडल करती है, कंपनी के ऑर्डर प्रोसेसिंग को अच्छे से हैंडल करती है, जहाँ पे और उसके पास एक टीम है 14 मेंबर्स की जो उसके अंडर काम करते थे, ठीक है। सब कुछ अच्छा हो रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली मिस कांता का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मिस कांता जो है अब वो काम नहीं कर पा रही है, राइट। तो कंपनी जो उमंग गुप्ता है, जो कि कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसको पता था कि अगर मिस कांता नहीं है तो काम अब लीड कौन करेगा, तो चीज़ें जो डेडलाइंस है वो पूरी नहीं हो पाएंगी। अगर डेडलाइंस पूरी नहीं हुई तो कस्टमर जो है वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे और बिजनेस को भी लॉस होगा और गुडविल भी कम होगा, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने एक मीटिंग रखी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, जहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया कि हम कैसे अपने ऑर्डर्स की स्पीडी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। सबने एग्री किया कि सब एज अ टीम मिलके काम करेंगे, बिकॉज उमंग गुप्ता का जो बिहेवियर था वो अपने एम्प्लॉयज़ के टूवर्ड्स पॉजिटिव था, अच्छा था। सबने एक्स्ट्रा काम किया, एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए और टारगेट को पूरा किया। तो यहाँ पे उमंग गुप्ता ने कौन से स्टाइल ऑफ लीडरशिप को फॉलो किया है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है और उसका एक डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, आपने ये चीज़ अब तक तो आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया होगा कि कौन सा स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। यहाँ पे उमंग गुप्ता ने अपने एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व किया डिसीजन लेने में, कि अगर मिस कांता के जाने के बाद हम चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए। इस चीज़ के लिए उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के सजेशंस को लिया, मीटिंग्स में उनको भी इन्वॉल्व किया, राइट। तो यहाँ पे जिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप को उमंग गुप्ता फॉलो कर रहा है वो है आपका डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, राइट। वो है आपका डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप की, तो ये आपकी वो स्टाइल ऑफ लीडरशिप है जहाँ पे जो लीडर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कंसल्ट करके उसको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करता है और कोई भी डिसीजन को लेता है, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ कंसल्ट करता है, उनको इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, जहाँ पे सबऑर्डिनेट्स को भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है, उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है, उनकी भी सजेशंस को सुना जाता है, ठीक है। आपको इसका एक डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे लीडर है, यहाँ पे एक लीडर है, मान लो LEA, इसके चारों तरफ जो सबऑर्डिनेट्स हैं, मैं SUB लिख रहा हूँ सबऑर्डिनेट्स के लिए, ठीक है। जो लीडर है वो सबके सजेशंस को लेता है और सुनता है, ठीक है। ठीक है, ये आपका एक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है जहाँ पे सबके सजेशंस सुने जाते हैं और कंसल्ट किए जाते हैं और तब सुन के तब एक्शन प्लान बनाया जाता है, राइट। तो ये आपका है डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टू वैल्यूज हाईलाइटेड बाय द बिहेवियर ऑफ उमंग गुप्ता।
तो यहाँ पे जो दो वैल्यूज आपकी कन्वे हो रही है वो है आपकी, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, उसने अपने टास्क को, अपने गोल्स को अच्छे से समझा, उसको पूरा किया, राइट। एंड दूसरा आपका है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल है और पार्टिसिपेटिव है, कंसर्न्ड भी है, हेल्पफुल है, राइट। तो ये आपके दो वैल्यूज हैं, आप लिख सकते हो यहाँ पे हेल्पफुल, ठीक है। तो दीज आर द वैल्यूज highlighted by the behavior of Umang Gupta, ठीक है।